जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम फरवरी मंथ के जो आपके अपॉइंटमेंट हैं, अभी तक जो वर्तमान में जिस पोजीशन पे है और जिन जिन की अपॉइंटमेंट हुई है फरवरी से पहले, वो सब कुछ हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और करंट अफेयर्स का दोस्तों ये टॉपिक वाइज जो वीडियो है आप लोगों की आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, और हाँ, मैं आप लोगों को डिटेल से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो दोस्तों करवाने वाला हूं। तो चलिए, बिल्कुल बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको बोला गया है कि लग्जमबर्ग जो है वहां के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लग्जमबर्ग यूरोप महाद्वीप में आप लोगों को देखने को मिलता है, और यहां के जो प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है यहां पर ल्यूक फ्रीडेन। क्या नाम है? ल्यूक फ्रीडेन। इसके बारे में देखिए दोस्तों, हम यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। एक तो पहली बात तो ये यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी भी लग्जमबर्ग ही है, और करेंसी आपको यूरो देखने को मिलेगी, और यहां के प्रधानमंत्री हैं ल्यूक फ्रीडेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम एनजीटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, अगर हम यहां पर एनजीटी की बात करें तो याद रखना, एनजीटी की स्थापना 2010 के अंदर की गई थी, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो याद रखना इनका नाम है जस्टिस प्रकाश यहां पर श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम एनजीटी की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम बोलते हैं यूआईडीएआई, इसके नए सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों, यूआईडीएआई की स्थापना 28 जनवरी 2009 के अंदर की गई थी। कब हुई थी? 2009 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर भी कहां पर है? न्यू दिल्ली में ही आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। इसके सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखना अमित अग्रवाल दोस्तों इसके सीईओ बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखो, यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 में हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसके सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी किसी के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लेकिन वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, आपके दोस्तों के पास इन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। जितनी देर भी ये वीडियो चले, मैं चाहता हूं आप लोग 200 लोगों को यहां पर जोड़ ले लाइव के अंदर, ठीक है, ताकि यहां पर मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन क्लास बनाने के लिए, ठीक है। हॉस्पिटल सर्विस की जो डीजी है, बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है। दोस्तों, अगर हम यहां पर हॉस्पिटल सर्विसेज की अगर हम डीजी की बात करें तो ये कौन बनी है? तो याद रखना साधना सक्सेना जो है दोस्तों ये बनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के लेखा महानिर्देशक नियंत्रक जिसे हम क्या बोलते हैं? सीजीए भी बोलते हैं, और वर्तमान में दोस्तों ये कौन बने हैं? तो याद रखना एस दुबे बने हैं। अच्छा, ये कौन से नंबर के हैं? तो याद रखना ये 28वें नंबर के दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के नए मुख्य सचिव। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की यहां पर बात हो रही है, और यहां के मुख्य सचिव के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो याद रखिएगा
अटल डुल्लू जो है वो यहां पर मुख्य सचिव जो है जम्मू एंड कश्मीर के, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अटल डुल्लू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है केंद्र यानी कि यूटी के हिसाब से, केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? तो याद रखना लद्दाख आप लोगों को दोस्तों पहले नंबर पर देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए दोस्तों तो इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राजधानी अगर बात की जाए तो जम्मू है शीतकालीन और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम क्या कहते हैं सीआरपीएफ भी दोस्तों कहते हैं, इसके महानिर्देशक जो है उसका अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? दोस्तों ये सौंपा गया है अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? डी दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं सीआरपीएफ। अच्छा, सीआरपीएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में दोस्तों यहां पर हुई थी। कब हुई थी? 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना जो है दोस्तों वो हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर भी कहां पर है? तो याद रखना न्यू दिल्ली में ही आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। देखो, केंद्र सरकार ने आईटीबीपी के निर्देशक अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ के महानिर्देशक के अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दोस्तों इन्हें सौंपा है। सीआरपीएफ की बात की जाए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिर्देशक जो है वो आप लोगों को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दोस्तों अनीश दयाल सिंह जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त, पहले दलित यहां पर मुख्य सूचना आयुक्त जो है दोस्तों वो कौन बने हैं? तो याद रखना ये क्रम में तो 12वें नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। इनका नाम क्या है? हीरालाल सामरिया। कौन से नंबर के बने हैं? तो याद रखना 12वें नंबर के दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखना मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है दोस्तों वो कौन करता है? तो याद रखना राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वो यहां पर करता है। तो इनकी नियुक्ति जो है वो किसने की है? द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की राष्ट्रपति, उन्होंने यहां पर इनकी जो नियुक्ति है दोस्तों वो यहां पर करी थी। इनके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त जिसे हम सीआईसी के नाम से जानते हैं, हीरालाल सामरिया 12वें नंबर के दोस्तों बने हैं, नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वजाहत हबीबुल्ला। क्या नाम है? वजाहत हबीबुल्ला। वही पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त की हम बात करें तो यहां पर याद रखना दीपक संधू जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखना विष्णुदेव साय। क्या नाम है? विष्णुदेव साय। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। आपको पता है स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बीजेपी पार्टी की सरकार आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और राज्यपाल कौन है? यहां पर विश्वभूषण हरिचंद्रन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? दोस्तों अगर हम पोलैंड की बात करें तो यहां के जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन बने हैं? तो डोनाल्ड टस्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलैंड की बात की जाए तो ये यूरोपीय महाद्वीप में दोस्तों देखने को मिलता है। राजधानी है वार्सा। वही मुद्रा की बात करें तो यहां पर पोलिस जोल्टी और राष्ट्रपति आंद्रेज टूडा और प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। अगला देखो, उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? दोस्तों उड़ीसा जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसके जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। हम यहां पर बात कर रहे हैं राज्यपाल की, तो यहां पर रघुवर दास आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आपको बात पूछ ली जाए कि सीएम कौन है तो याद रखना नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर
हो जाएगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो याद रखना इसको राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को दिया गया था। राजधानी भुवनेश्वर में आप लोगों को देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है रघुवर दास। आप लोगों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं यूएन के बारे में। तो यूएन के लेखा परीक्षक पैनल के अंदर उपाध्यक्ष जो है, नए उपाध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ये रह चुके हैं। इनका नाम है क्या? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1997 में यहां पर हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखना इसके हेडक्वार्टर ढाका में है, जो कि कहां पर है? बांग्लादेश के अंदर दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके सदस्य जो देश हैं यहां पर दोस्तों वो कितने हैं? तो याद रखना इसके सदस्य देश आप लोगों को 7 देखने को मिलेंगे। क्या यहां पर भारत भी इसका मेंबर है? बिल्कुल है। भारत है, बांग्लादेश है, भूटान आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार जो है दोस्तों इसके मेंबर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय दोस्तों, इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंफॉर्मेशन है, देखो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और 7 सदस्यीय देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देखने को मिलता है। वहीं अगर हम महासचिव की बात करें तो इंद्रमणि पांडे आप लोगों के लिए दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या बोल रहा है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जिसे हम CRFS भी कहते हैं, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो याद रखना इसकी स्थापना जो है, अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो याद रखना 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखना न्यू दिल्ली में दोस्तों इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है? ये जो आप इमेज देख रहे हैं तो याद रखना इनका नाम है मनोज यादव। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखो CRFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा, स्थापना इसकी हुई थी सितंबर 1959 को और इसके मुख्यालय आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। महानिर्देशक है मनोज यादव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो राकेश पाल, ये आप इमेज देख रहे हैं, ये राकेश पाल है। अगर हम यहां पर बात करें तो भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ICG की स्थापना 1978 में हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। भारतीय तट रक्षक बल और स्थापना 1978 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिर्देशक है राकेश पाल, जो कि 25वें नंबर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम कहते हैं CBI, इसके नए निर्देशक जो है दोस्तों वो कौन बने हैं? देखिए दोस्तों अगर हम निर्देशक की बात करते हैं तो परवीन सूद यहां पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों CBI की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखना न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब एक बार इंफॉर्मेशन भी आप लोग देख लीजिए। देखो CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और निर्देशक है परवीन सूद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगर हम यहां पर दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों केंद्रीय
सतर्कता आयुक्त, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीवीसी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम सीवीसी की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1964 में दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। क्लियर है? और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखना न्यू दिल्ली में ही दोस्तों इसके हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, स्थापना 11 फरवरी 1964 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को दोस्तों नियुक्त किया गया है। दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। सभी एक बार जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक ये जो वीडियो है वो दोस्तों पहुंचा दीजिए। आपको इस चैनल के थ्रू करंट अफेयर्स की जो भी टॉपिक वाइज सीरीज है वो भी आप लोगों को मिलेगी, और स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज जो सीरीज है दोस्तों वो भी आप लोगों को यहां पर जल्द ही मिलेगी। आपको स्टैटिक जीके में तो ये बता सकता हूं मैं कि चारों ऑप्शंस हम यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टैटिक को तैयार करने की। ठीक है, अगला देखिए, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों भारत के वर्तमान में जो नए कानून मंत्री हैं वो है अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन है? तो याद रखना अर्जुन राम मेघवाल आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नीति आयोग, इसके सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं नीति आयोग के सीईओ की। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में बने हैं दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम। अच्छा, अगर आपको पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, तो याद रखना ये होते हैं मोदी जी, यानी कि देश के पीएम। ठीक है, भारत देश के क्या बनते हैं? पीएम ही यहां पर क्या बनते हैं दोस्तों? नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग की स्थापना 2015 में दोस्तों यहां पर की गई थी, और इसके हेडक्वार्टर भी कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर दोस्तों यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप सभी को पता है नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों अपॉइंट, यहां पर योजना आयोग जो है इसके स्थान पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग जो है ये 5 ईयर प्लान जो है भारत के अंदर वो यहां पर देखता था, जिसके भी अध्यक्ष कौन होते थे? भारत देश के पीएम ही आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है ये नियुक्त किया गया है अरविंद बागची को। अरविंदम बागची, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब? 24 अक्टूबर को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना एंटोनियो गुटेरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने कई बार एनआईए के बारे में, एएनआई के बारे में जो सुना होगा, है ना? आप लोग कई बार विदेश मंत्रालय की ओर से, इनका जो विदेश मंत्रालय की ओर से जब बयान जारी होते हैं तो यही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो विदेश मंत्रालय में इन्हें अतिरिक्त सचिव के तौर पर दोस्तों कार्य करने का अनुभव जो है वो प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर बात कर रहे हैं केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आप लोगों को पता है ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पंगड़िया को। ये है डॉक्टर अरविंद पंगड़िया, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये राजस्थान से दोस्तों बिलोंग करते हैं। दोस्तों वित्त आयोग की बात करी जाए तो वित्त आयोग की स्थापना हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद जो है यहां पर 280 के अकॉर्डिंग की जाती है। अच्छा, वित्त आयोग क्या करता है?
जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके बीच में जो पैसों का बंटवारा है उसको लेकर जो भी निर्णय होते हैं वो कौन देखता है? वित्त आयोग ही दोस्तों यहां पर देखता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसे हम सीसीआई के नाम से जानते हैं, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है? तो याद रखना रवनीत कौर जो है वो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलती है। कौन है? रवनीत कौर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसकी स्थापना 2003 के अंदर दोस्तों यहां पर हुई थी और इसके हेडक्वार्टर भी कहां पर है? तो न्यू दिल्ली के अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कुछ इंफॉर्मेशन देख लो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वही अध्यक्ष की बात करें, रवनीत कौर हैं, ये पहली महिला अध्यक्ष आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं दोस्तों, ये है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ये कौन है? तो याद रखना ये है स्वामीनाथन। जानकी रमन ये कौन है? स्वामीनाथन है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर इन्हें ही नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, स्वामीनाथन जानकी रमन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के दोस्तों गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं आरबीआई के अंदर, तो स्वामीनाथन, जानकी रमन, माइकल पात्रा, इसके अलावा एम राजेश्वरी राव और टी रवि शंकर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं दोस्तों? यानी कि डीसीजीआई, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो याद रखना इनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, राजीव सिंह रघुवंशी। क्या नाम है? राजीव सिंह रघुवंशी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। अच्छा, औषधि जो महान नियंत्रक है दोस्तों, इस पोस्ट को 2019 के अंदर यहां पर लाया गया था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर देखने को मिलेगा? तो याद रखना न्यू दिल्ली में ही दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर है? औषधि महानियंत्रक 14 अगस्त 2019 को इस पोस्ट को लाया गया और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ये आपकी एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों यहां पर पूछा गया है। ये एसएससी जीडी के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिए। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों एसएसबी के नए महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएसबी, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर भी कहां पर है? न्यू दिल्ली में ही दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लो। देखो, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इसके महानिर्देशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। ये भी आप लोगों को दोस्तों ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो है, इसका नया महानिर्देशक दोस्तों किसे नामित किया गया है? दोस्तों अगर हम महानिर्देशक की बात करें तो राहुल रसगोत्री जो है, या फिर रसगोत्रा आप लोग बोल सकते हैं, दोनों के दोनों ही नाम ही करेक्ट है। ठीक है, रसगोत्रा या फिर रसगोत्री, राहुल रसगोत्रा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आईटीबीपी की बात करें तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके हेडक्वार्टर भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे। क्लियर है? एक बार देख लो इसके बारे में। देखो, तिब्बत सीमा, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का नया महानिर्देशक राहुल रसगोत्रा, ये आईबी के विशेष निर्देशक के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस,
स्थापना 1962 में हुई थी। इसके संस्थापक जो है वो भारत सरकार है, मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसके महानिर्देशक राहुल रसगोत्रा आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट आप लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़ सके और हम एक बेहतर एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के लिए ला सके। ठीक है, सभी को फायदा होना चाहिए इस चीज से, है ना। देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिए। देखो यहां पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हम यहां पर बात कर रहे हैं CISF के बारे में। इसके प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है नीना सिंह। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF दोस्तों, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर भी कहां पर है? न्यू दिल्ली में ही दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो नीना सिंह क्या है? एक IPS अधिकारी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, डेनमार्क के नए सम्राट या फिर राजा जो है दोस्तों वो कौन बने हैं? और ये पिछले महीने ही दोस्तों इनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो याद रखना फ्रेडरिक एक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या नाम है? फ्रेडरिक एक्स जो है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये डेनमार्क की क्या है? राजधानी है। और क्रोन क्या है? क्रोन है करेंसी, मुद्रा, करेंसी। ठीक है, मुद्रा है। और अगर हम यहां पर बात करें, फ्रेडरिक एक्स जो है वो आप लोगों को यहां के राजा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि WTO के बारे में दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इसमें भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लास्ट मंथ ही दोस्तों इनको नियुक्त किया गया था। इनका नाम है सेंथिल पांडियन सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंथिल पांडियन सी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये एक IAS अधिकारी है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं यहां पर एंगोजी ओकोजो इवेला। ये ध्यान रखना, ये अध्यक्ष जो है वो डेफिनेटली पूछने की पूरी संभावनाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? किसे बढ़ाया गया है? तो याद रखना माइकल देवव्रत बात्रा जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBI के बारे में हमने बात की थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। वही अगर हम यहां पर बात करें दोस्तों कि इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कोलकाता के अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सॉरी मुंबई महाराष्ट्र में। कोलकाता में तो स्थापना की गई थी, है ना, कोलकाता में तो स्थापना की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सीमा सड़क संगठन जिसे हम कहते हैं BRO दोस्तों, BRO के महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान में जो महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं वो 28वें नंबर के हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम BRO के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि इसकी स्थापना 1960 7 मई के अंदर हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोले हैं, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नए राष्ट्रपति दोस्तों, ग्वाटेमाला के जो नए राष्ट्रपति हैं ये है बर्नार्ड एरेवेलो। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? एरेवेलो। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ग्वाटेमाला जो है, ग्वाटेमाला सिटी यहाँ की क्या है? कैपिटल है। और यहां पर क्या है?
करेंसी जो है वो है क्वेट्जल। क्या नाम है? क्वेट्जल। सिटी ग्वाटेमाला सिटी ही यहाँ की क्या है? राजधानी है। आधिकारिक भाषा है वो स्पेनिश है, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए, भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं, ये बने हैं यहां पर शेरिंग टोबेगे। टोबगे, शेरिंग टोबगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजधानी जो है वो है थिम्पू। राजा अगर हम बात करें तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। करेंसी जो है वो है भूटानी नेगुट्रम, भारतीय रुपया भी आप इसे कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो है शेरिंग टोबगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें प्रधानमंत्री के बारे में तो याद रखना गैब्रियल अटल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना इमैनुअल मैक्रो जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। 26 जनवरी इस बार 2024 के अंदर, 2024 के अंदर यहां पर आए थे, जो कि हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था, है ना? वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, राजधानी क्या है? पेरिस है फ्रांस की। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम क्या कहते हैं? रो भी कहते हैं, और इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिएगा इनका नाम है रवि सिन्हा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के अंदर ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जा चुका है। रो की स्थापना 1968 के अंदर दोस्तों यहां पर हुई थी, ये ध्यान रख लेना। और इसके हेडक्वार्टर भी कहां पर है? न्यू दिल्ली में ही दोस्तों देखने को मिलेंगे। रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड जो है दोस्तों, अगर हम बात करें रेलवे मंत्री कौन है तो याद रखना अश्विनी वैष्णव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अश्विनी वैष्णव देखने को मिलेंगे जो है हमारे रेल मंत्री। एक बार रेल मंत्रालय के बारे में हम जान लेते हैं। देखो भारतीय रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1953 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली के अंदर। रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? दोस्तों महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी जो है वो यहां पर कौन बनी है? तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है? आईपीएस रश्मि शुक्ला। क्या नाम है? आईपीएस रश्मि शुक्ला आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी जो डीजी है दोस्तों यहां पर, ठीक है, वो कौन भी है? वो भी कौन है? वो भी यहां पर रश्मि शुक्ला ही देखने को मिलेंगी, और इन्हें वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दोस्तों आईपीएस बनाया गया है। कहां पर? महाराष्ट्र की नई महिला, जो पहली महिला डीजीपी है वो यहां पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम क्या है? तो याद रखना आईएएस विकास शील आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर फिलीपींस, जो आप लोगों को फिलीपींस कंट्री है वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इनका नाम है, यहां पर क्या नाम है? बसवराजू एस। क्या नाम है? बसवराजू एस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है रायपुर। क्या नाम है? रायपुर जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है? राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है?
सभी लोग एक बार देखिए कमेंट सेक्शन में अपना अपना रिप्लाई करो। देखिए कितने लोगों को ये क्वेश्चन पता है, कितने लोगों को यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो पता है। इनका नाम है अरुणा नायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों चीन के नए रक्षा मंत्री हैं डोंग जून। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों तेलंगाना की स्थापना जो है वो 2014 के अंदर ही यहां पर हुई थी। अगर मंथ की बात पूछे तो 2 जून को दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी राजधानी जो है वो क्या है? तेलंगाना की हैदराबाद आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसके नए मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी से आते हैं, गवर्नर है तिमिली साई सुंदर राजन। आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाड के किस विपक्षी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों अगर हम चाड की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? तो याद रखना इसकी राजधानी है एन जमीना। अगर हम करेंसी की बात करें तो याद रखना फ्रैंक आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। फ्रैंक आप ये कह सकते हैं जो नॉर्थ अफ्रीका है ना, वहां पर बहुत सारी कंट्री की जो करेंसी है वो फ्रैंक ही, सीएफए फ्रैंक ही है। सीएफए फ्रैंक ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर है? और यहां के जो प्रधानमंत्री हैं ये है यहां पर सक्सेस मसरा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है अरविंदम बागची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है? तो माइकल जॉनसन जो है दोस्तों, इन्हें यहां पर अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में दोस्तों यहां पर चुना गया है। क्लियर है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में दोस्तों यहां पर नियुक्त किया गया है? तो याद रखना पुडुचेरी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर मोजाम्बिक गणराज्य। दोस्तों आप सभी को पता है जो मोजाम्बिक है ये अफ्रीका का ही एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसकी जो राजधानी है वो है मापुटो। ये क्या है? तो याद रखना ये कैपिटल है। ठीक है, ये क्या है? कैपिटल। और करेंसी क्या है? मेटिकल क्या है? करेंसी। इसके भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना रॉबर्ट सेटकोटोंग जो है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर कौन बनी है? दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? एडीसी के बारे में। भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर जो है वो यहां पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीषा पांडी जो है उनको यहां पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा की आईएएफ स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडी को भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर यानी कि एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। मिजोरम जो है इसके राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कम्मनपति ने उन्हें एडीजी का पद जो है वो यहां पर दिया है। और भारत के एडी कैंप एक सम्मान की उपाधि आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों वाइस एडमिरल है यहां पर तरुण सोपती। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं। भारतीय क्रिकेट महिला टीम जो है उनके नए मुख्य कोच जो है वो किसे नियुक्त किया है? तो याद रखना अमोल मुजुमदार जो है। ऑप्शन नंबर
ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ये है यहां पर जेवियर माइली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और कैपिटल है दोस्तों पीसो, सॉरी करेंसी है पीसो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओपन एआई के सीईओ कौन है? तो याद रखना सैम ऑल्टमैन, और यही फाउंडर भी हैं। 2015 में दोस्तों यहां पर ओपन एआई जो यहां पर आप लोगों को देखते हैं, ठीक है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसके कैपिटल जो है वो अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं, सैन फ्रांसिस्को में, जो कि कहां पर है? यूएसए में ही दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के 5वें बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों बांग्लादेश के 5वें बार प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है, और प्रधान यहां पर मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी करेंसी क्या है? वो है टका। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, शेख हसीना है, ये शेख मुजीबुर रहमान जो है फादर ऑफ बांग्लादेश, उनकी क्या है? बेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर है। राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दीन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर है। किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता का पद जो है वो संभाला है? तो याद रखना ये है रणधीर जायसवाल आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम एस जयशंकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला देखिए दोस्तों, यहां पर कांगो जो है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यहां के नए राष्ट्रपति, तो याद रखना कांगो के नए राष्ट्रपति जो है ये है फ्लिक्स त्सेत्स्केदी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला जो है वो कौन बनी है? तो याद रखना ये है नादिया केविनो। यहां पर नादिया केविनो जो है ये पहली महिला है। अच्छा, अगर हम यहां पर यूरोपियन निवेश बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में ही दोस्तों यहां पर हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय के महानिर्देशक दोस्तों कौन बने हैं? दोस्तों रक्षा मंत्रालय के महानिर्देशक के तौर पर यहां पर नियुक्त किया गया है समीर कुमार सिन्हा को। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ जिसे हम आईओसी के नाम से जानते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। और इसके वर्तमान में जो सीईओ है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुराम अय्यर। अच्छा, अगर आपको कोई अध्यक्ष पूछ ले तो क्या होगा? तो याद रखना पीटी उषा आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। पीटी उषा जो है दोस्तों वो अध्यक्ष आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे हम बार्क के नाम से जानते हैं, इसके 14वें महानिर्देशक जो है दोस्तों या फिर निर्देशक हैं, ये कौन बने हैं? तो याद रखना इनके निर्देशक हैं विवेक भसीन। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखना मुंबई में दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुंबई कहां पर है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके 14वें यहां पर निर्देशक हैं ये विवेक भसीन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का अंत हम यहीं पर इसी तरीके से करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।